आज हम सीखेंगे टाइली में इन्वेंट्री कैसे बनाते हैं, है ना। क्लास 3 है टाइली का। पहला में कंपनी क्रिएट करने के लिए सीखे थे, दूसरा में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सीखे थे और तीसरा में इन्वेंट्री सीखेंगे। इस प्रकार देखिए, इन्वेंट्री ओपन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इन्वेंट्री पे जाते हैं, ठीक है। और इन्वेंट्री में जाने के बाद इन्वेंट्री क्यों बनाते हैं, है ना। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, इन्वेंट्री हम क्यों बनाते हैं। तो जैसे कि किसी भी चीज का हम व्यापार या बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो पर्टिकुलर उसका ग्रुप बनाते हैं, हम लोग आइटम बनाते हैं, यूनिट ऑफ मेजर्स बनाते हैं, तब किसी चीज का हम व्यापार चालू कर सकते हैं, है ना। इसीलिए हम इन्वेंट्री बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, स्टॉक ग्रुप होता है। क्या होता है, स्टॉक ग्रुप, है ना। जैसे किस चीज का हम बिजनेस करना चाहते हैं, है ना, उसका हम नाम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे गारमेंट्स। गारमेंट्स लिखने के बाद ये प्राइमरी में आता है। क्या आता है, प्राइमरी में। और यहाँ से हम एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट करने के बाद जो है, अब हम आगे आ रहे हैं। अब डिस्प्ले से हम क्या करेंगे, देख भी सकते हैं। डिस्प्ले से हम देख भी सकते हैं। यदि इसको हमको डिलीट करना होगा, अल्टर में जाके हम डिलीट भी कर सकते हैं, अल्ट प्लस डी से, है ना। अल्ट प्लस डी से, है ना। अल्ट प्लस डी से हम क्या कर सकते हैं, हम डिलीट भी कर सकते हैं, है ना। फिर आएंगे गारमेंट्स में। कुछ यहाँ पे मिस्टेक है ना, कुछ यहाँ पे मिस्टेक है, तो अल्टर से हम क्या कर सकते हैं, सुधार भी कर सकते हैं, ठीक है। सुधार भी कर सकते हैं यहाँ से। और सुधारने के बाद क्या करेंगे, बैक कर जाएंगे। अब यहाँ पे ग्रुप तो बन गया। एक चीज यहाँ पे नहीं है, उसका नाम है स्टॉक कैटेगरी नहीं है ना। स्टॉक कैटेगरी यहाँ पे नहीं है, तो उसको लाने के लिए हम क्या करते हैं, तो कीबोर्ड से F11 F2 जैसा ही प्रेस करते हैं तो ये आपका इन्वेंट्री फीचर्स आता है। इन्वेंट्री के बारे में फीचर्स आपको बताया जाएगा, वो कैसे आएगा। तो यहाँ पे आएंगे मेंटेन मल्टीपल गोदाम, इसको भी यस करते हैं। और एक आता है मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, इसको भी यस करते हैं। और यहाँ से हम क्या करते हैं, एक करके हम यहाँ एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब यहाँ पे देखिए, अब क्या करेंगे, तो इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में ग्रुप तो हम बना लिए। ग्रुप बनाने के बाद क्या करते हैं, कैटेगरी बनाते हैं। और कैटेगरी में क्या होता है, जैसे ब्रांडिंग का नाम, कंपनी का नाम। सपोज गारमेंट्स में क्या होता है ना, बहुत सारा कंपनी का सामान उसमें रहता है, उस कंपनी का सामान को हम लोग सेल करते हैं, परचेज करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, तो कैटेगरी में हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे ब्रांड का नाम यानी कंपनी का नाम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। सपोज यहाँ पे रायमंड लिखते हैं, है ना, रायमंड लिखते हैं। ये अंडर किसके आएगा, प्राइमरी के अंदर आएगा, है ना। अब इसी को हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, डिस्प्ले में आके हम चेक करते हैं। डिस्प्ले में आके चेक करते हैं और इसी को हमें को सुधारना है तो अल्टर में जाके सुधार भी सकते हैं। डिलीट करना होगा, अल्ट प्लस डी भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं हम लोग कहाँ पे, तो यूनिट ऑफ मेजर्स होता है ना। पहले क्या किए, स्टॉक ग्रुप बनाए, स्टॉक कैटेगरी बनाए, अब यूनिट ऑफ मेजर्स बनाते हैं। यूनिट ऑफ मेजर्स में क्या होता है, तो सामान को मापा जाता है। किस में मापा जाता है, जैसे कि केजी में है, मापेंगे, केजी में तौलेंगे या पीस में तौलेंगे या किस चीज में तौलेंगे। तो हम यहाँ पे गारमेंट्स तो सामान में किस में मापेंगे, तो पीस में मापेंगे, ठीक ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पीस कर देते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, तो फुल नेम लिखिए, पीसेस या पीसीएस लिखिए, ठीक ना। और यहाँ पे नंबर ऑफ डिसिमल प्लेस में क्या लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं। 2 क्यों लिखते हैं, ये पॉइंट के बाद 00 होता है, इसीलिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद डिस्प्ले से हम चेक करेंगे। डिस्प्ले से क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। और इसी को यदि सुधारना है, डिलीट करना है, तो यहाँ से हम सुधार भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। और अल्ट के साथ डी से डिलीट भी कर सकते हैं। ये अल्टर आपको हर जगह आएगा, वो सुधारने के लिए और डिलीट करने के लिए। उसके बाद आते हैं हम लोग स्टॉक आइटम में आते हैं। कहाँ पे आते हैं, स्टॉक आइटम में आते हैं, ठीक है। स्टॉक आइटम में हम लोग क्या करते हैं, आइटम का नेम लिखते हैं। जैसे गारमेंट्स से बहुत सारा आइटम हो गया, जैसे पैंट हो गया, शर्ट हो गया, टी शर्ट हो गया, जींस हो गया, सॉक्स हो गया, बहुत सारा कैप हो गया, बहुत सारा गारमेंट्स का आइटम है। इसी तरह से यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि सपोज यहाँ पे टी शर्ट लिखिए, ठीक है। टी शर्ट लिखेंगे, ये किसके अंडर आएगा, ये किसके अंडर आएगा, तो गारमेंट्स के अंदर। टी शर्ट किसके, क्या किसका आइटम है, तो गारमेंट्स दुकान का, कपड़ा दुकान का आइटम है ना। इसलिए गारमेंट्स सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कैटेगरी आता है, तो कैटेगरी के किसका, जैसे ब्रांडिंग का नाम आता है ना, यहाँ पे क्या करेंगे, डायमंड्स को सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद यूनिट्स में क्या आता है, इसको हम पीस में मापेंगे। किसमें मापेंगे, पीस में, इसलिए पीस को हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम एक्सेप्ट कर देते हैं, है ना। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये था आपका मतलब कि स्टॉक आइटम था। इस प्रकार से हम स्टॉक आइटम बना सकते हैं। हाँ, इसको जैसे कि आप हो गया शर्ट, है ना, ये शर्ट यहाँ पे लिखे हैं, ये अंडर किसके आएगा, गारमेंट्स के अंदर आता है ना। जैसे कि यहाँ पे
कंपनी का नाम क्या है, डायमंड दिए हुए हैं, तो डायमंड का हम सेलेक्ट करते हैं। और भी कंपनी का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, लिवाइस, पूमा, बहुत सारा यहाँ पे कंपनी का नाम हम लिख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो गारमेंट्स का सामान जो है हम पीस में मापे, इसलिए पीस यहाँ पे सेलेक्ट किए और यहीं से हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, ये आपका स्टॉक आइटम था। इसी में यदि इसी में आपको सुधार करना है, देखना है, सिस्टम को देखना है, तो डिस्प्ले में आके हम क्या करेंगे, देखेंगे तो हम जो बनाए क्या सही है या तो गलत है ना। उसके बाद हम इसी को हमको सुधार करना होगा, तो हम क्या करते हैं, अल्टर में जाके हम सुधार भी कर सकते हैं। यदि हमको नहीं रखना, इस आइटम को हटाना है, अल्ट के साथ हम डिलीट भी कर सकते हैं, है ना। ये आइटम हो गया। उसके बाद एक और होता है जो गोदाम होता है। गोदाम से क्या समझ, देखिए जैसे सपोज एक कंपनी का 4 गोदाम होता है। गोदाम हम 2 टाइप से क्रिएट करते हैं, एक मल्टीपल गोदाम और एक होता है सिंगल गोदाम। मल्टीपल मीन्स बहुत सारा एक साथ बना सकते हैं, और सिंगल मीन्स एक एक करके बनाते हैं। ठीक है, सिंगल मीन्स एक एक करके बनाएंगे, और मल्टीपल मीन्स बहुत सारा जो है एक बार क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंगल का यूज करते हैं। गोदाम मीन्स क्या होता है, इस एक कंपनी का 4-5 गोदाम है। ठीक है, अब किस में से सामान सेल कीजिएगा, किस में से बेचिएगा, है ना, वो आपको क्या करना, डिपेंड करना है, आप पे डिपेंड करना है। जैसे यहाँ पे G1 लिखते हैं ना, G1 यानी कि गोदाम 1, है ना। ये किसके अंदर में आएगा, प्राइमरी के अंदर में आएगा, है ना। यदि मेन लोकेशन में करना चाहते हैं तो मेन लोकेशन में भी आएगा, लेकिन G1 क्या एक अलग से गोदाम है, इसलिए इसको हम प्राइमरी में सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से आप एक्सेप्ट कर देते हैं। फिर से G2 हो गया, है ना, ये भी किसके अंदर आएगा, प्राइमरी के अंदर आएगा, और यहाँ से आप एक्सेप्ट करें, है ना। तो आज तक हम यही देखेंगे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्लास आपका आगे होगा। थैंक यू।